अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हमें ये अंडर रूट गिवन है। अंडर रूट जो है इसे हम कहते हैं रेडिकल। ये जो साइन है ना, इसको हम कहते हैं रेडिकल। इसके रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उसे रेडिकेंड कहते हैं, और जो यहाँ पे नंबर गिवन होगा वो होता है हमारा इंडेक्स। इसी तरह इस फॉर्म में अगर अंडर रूट है तो वो है रेडिकल फॉर्म, और अगर यही रूट की वैल्यू पावर में लिखी हुई है तो वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें आइडेंटिफाई करना है रेडिकेंड एंड इंडेक्स। तो इसमें हमें पता है रेडिकेंड क्या होगा। रेडिकेंड जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या होता है, रेडिकेंड। यानी 5 क्या है, रेडिकेंड है, और ये क्या है हमारी 3 क्या हुआ गया, हमारी इंडेक्स हो गई। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट पे आए तो हमारा रेडिकेंड क्या है, एक्स बाय वाई, और हमारी इंडेक्स क्या है, 4। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो हमारा रेडिकेंड है एक्स स्क्वायर वाई जी, और हमारा इंडेक्स है 5। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो हमारा रेडिकेंड है ए बी, और इंडेक्स है, एज यू ऑल नो कि अगर यहाँ कुछ भी नहीं गिवन होता तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर रूट है, 2 है यहाँ पे, तो इंडेक्स क्या हो गया मेरे पास, 2। इस लास्ट पार्ट में हमारा रेडिकेंड है पी क्यू बाय आर, और इंडेक्स है एन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला हुआ है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। हमें ये रेडिकेंड फॉर्म दी हुई है और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम पार्ट 1 पे आए हैं अगर, तो 3/4 है अंदर। क्योंकि रूट जो है वो स्क्वायर रूट है, तो मैंने बाहर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 लगा दिया। इसके पार्ट 2 पे आए तो x/5 के ऊपर पावर ऑलरेडी 5 है, और ये वही स्क्वायर रूट है, तो 1/2। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x/y पावर 5/2। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो y/x के ऊपर -5 ऑलरेडी है, और ये है क्यूब रूट, तो ये 1/3। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा -5/3। इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकती हूँ, और इसको अगर मुझे एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो y के ऊपर भी -5 है, x के ऊपर भी -5 है, तो मैं अगर ये x/y कर दूँ तो ये पावर हो जाएगी 5 और 1/3, और x/y की पावर 5/3। क्योंकि एज यू ऑल नो के वेरिएबल को ऊपर नीचे करने से इसका साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर ये -5 है तो ये डिनोमिनेटर में जाके +5 हो जाएगी पावर, और अगर x के ऊपर डिनोमिनेटर में -5 है तो न्यूमिनेटर में जाके ये +5 हो जाएगी पावर। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ। z की पावर 7 है, और क्यूब रूट है तो मैंने लगा दिया 1/3, तो ये हो गया z की पावर 7/3। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो ये है 27, और ये 9th का रूट दिया है तो 1/9। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, -64 के ऊपर स्क्वायर है और ये क्यूब रूट है, तो मैंने कर दिया 1/3, यानी -64 की पावर 2/3। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो 1/2 की पावर है m, और क्योंकि क्यूब रूट है तो 1/3,
सो 1/2 की पावर m/3। नेक्स्ट पे आए तो xy की पावर 3 और रूट फिफ्थ रूट है तो ये 1/5, तो xy की पावर हो गई 3/5। अच्छा, इसमें 2 रूट है। सबसे पहले तो 4/3 के ऊपर है अंडर द रूट स्क्वायर रूट, तो मैंने इसको 1/2 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में 4/3 के ऊपर ही है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब रूट, तो मेरे पास आंसर आया 4/3। और जब मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी 1 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6। 4/3 की पावर 1/6। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये एक्सपोनेंट फॉर्म दी हुई है, इसे रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 7th रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो ए बी की पावर -2, बी की पावर है -2, ए की नहीं है, और ये क्यूब रूट है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। नेक्स्ट पार्ट पे आए तो 5/7 की पावर 3 है और उसकी पावर है 5। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे रूट कौन सा लगाना है। अब मैं क्या करूँगी, 5/7, 3 और 5 इधर ही रखा, और क्योंकि 1/7 का रूट लगाना है तो 7 रूट। देन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5/7 के ऊपर पावर है 15 और उसके ऊपर है 7th रूट। अब इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि हमें गिवन है नेगेटिव में, तो मैंने b/a -m और 1/2 के मैं ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, अब ये है b/a -m रहने दो, और स्क्वायर रूट है तो ये मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। ये मैं ऐसे भी आंसर लिख सकती हूँ, लेकिन मैं माइनस को जो पावर माइनस है मैं वो प्लस में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे? जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाके और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाके, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर गिवन है। a/b दोनों के ऊपर है m, जो कि अब हो गया है पॉजिटिव। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें 11/13 और 12/13 और इनके ऊपर 5th रूट है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही आने वाली वीडियोस के लिए, आने वाली एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।